पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो हमें लगता है कि तेजस्वी जी को ही मन की बात सुननी चाहिए और फिर जो है उनको एक आइडिया मिलेगा, एक जो है उनको एक डेस्टिनेशन मिलेगा मन की बात सुनने से कि देश में जो है किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से लोगों के प्रति रहा जाता है। उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, तो स्वीकार करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी जी को वह भी मैंडेट मिलने वाला है, क्योंकि उनका बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। परिणाम आए हुए 1 महीने से अधिक हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। देखिए, जैसे आज हम लोग मन की बात सुन रहे थे और प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने सुना बहुत सारी बातों को, तो हमें लगता है कि तेजस्वी जी को ही मन की बात सुननी चाहिए और फिर जो है उनको एक आइडिया मिलेगा, एक जो है उनको एक डेस्टिनेशन मिलेगा मन की बात सुनने से कि देश में जो है किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से लोगों के प्रति रहा जाता है। लोगों के प्रति उनकी भावना जो है ना, लोगों के प्रति उनकी आस्था कमज़ोर हो चुकी है। उनको जनता के बीच रहना चाहिए, जनता से बाहर रहते हैं। चुनाव हारने के बाद उनके मन में इतना ज़्यादा वो हो गया है कि अब वो जनता के बीच में रहना ही नहीं चाहते हैं। परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं, लगातार बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। राजनीति में रहना है तो जनता के बीच रहना ही होगा। राजनीति का तो पहला स्टेप है ना भाई कि अब जनता के बीच आपको रहना ही होगा। तो निश्चित रूप से हमारे तरफ से उनको एक मतलब मैसेज भी है कि उनको जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उनको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, तो स्वीकार करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी जी को वह भी मैंडेट मिलने वाला है, क्योंकि उनका जो भाव भंगिमा इस तरह का है कि भ्रम की स्थिति फैलाकर वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा था कि खाली नहीं होगा, लेकिन एक वीडियो चल रहा है जिसमें रात के अंधेरे में आवास खाली किया जा रहा है, पौधे हटाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ भी जो है सरकारी अपना नहीं होता है, वो सरकारी जो है जनता के लिए होता है और उसके जनता के लिए ही आपको वो चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये फैसला यदि कुछ होता है तो सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राजद के नेता तो कह रहे हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जब सरकार की संपत्ति है तो खाली कीजिए और अपना पर्सनल घर में जाइए। अब तेज प्रताप जी ने तो खुदे कह दिया है कि सरकारी संपत्ति पर किसी को पर्सनल दावा नहीं करना चाहिए। जब वो खुदे कह दिए कि किसी को पर्सनल दावा नहीं करना चाहिए, तो इससे भी एक संदेश जाता है। बिहार में खाद के कालाबाजारी हो रहा है। आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह दावा कर रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश तक इसका जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, कहीं भी मुझे ऐसा दिखा नहीं। चूँकि हम तो लगातार पटना से शाहबाद मगध लगातार घूमते रहते हैं, कहीं भी ऐसा मैसेज नहीं रहता। चूँकि हम लोग के पास तो मैसेज आते ही रहता है, 50-60 विधानसभा में लगातार हम लोग घूमने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं से मैसेज आ जाता है। और कहीं ऐसा मैसेज नहीं है कि खाद की कालाबाजारी हो जाए। एक दुख की जगह पे हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है, लेकिन उससे जो है बड़ा ये नहीं हो सकता है। उनका दावा है कि जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर तस्करी हो रहा है। अब देखिए, उनका इलाका, उनका दावा है तो ये वो ही जानते हैं। हम लोग तो पूरी तरह से सख्ती से काम करने का, हमारी सरकार सख्ती से काम करने का प्रयास कर रही है। 100% हम लोग पूरी तरह ताकत से काम करने का काम कर रहे हैं और कहीं भी इस तरह का मैसेजिंग है तो हम लोग उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी लापरवाही करने का काम नहीं कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी आपको कहीं इसकी लापरवाही नहीं दिखेगी। चलिए, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।